हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अभ्यास करो के फेसबुक और यूट्यूब लाइव में। दोस्तों, जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग। दोस्तों, आज इसका 7वां पार्ट है। 6 पार्ट हो चुके हैं। जिस भी दोस्त ने अभी तक 6 पार्ट नहीं देखे वो ज़रूर देख लीजिए। और जो आज से जो इस बैच की टाइमिंग है वो चेंज हो गई है। कल से ये 11 बजे होगी। और ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग, आज इसकी लास्ट क्लास है। कल से एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा ऑर्डर एंड रैंकिंग का। जल्दी से जुड़ जाइए दोस्तों और एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। जल्दी से जुड़ जाइए दोस्तों। चलो देखो क्वेश्चन पे आते हैं। इफ रामायण इज रिटन एज PYKYWYLY कोड लैंग्वेज, देन हाउ महाभारत विल बी रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज। यदि रामायण को PYKYWYLY कोड भाषा के रूप में लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में महाभारत को कैसा लिखा जाएगा। सोल्व करिए दोस्तों। 20 सेकंड का टाइम है आपके पास। कमेंट करके बताइए जल्दी से आंसर इसका। टाइम है आपके पास। सभी को गुड मॉर्निंग। चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एक बार, सोल्व करो एक बार जल्दी से। ये देखो साइड हो गया मैं। अमनदीप का आंसर आ गया। चलो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो रामायण को कैसे कोडेड किया गया है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। ये दे रखा है और कैसे कोडेड किया है, PYKY और WY और LY। ठीक है, अब इनकी एक बार वैल्यू लिख लेते हैं हम। R की वैल्यू होती है 18, A की होती है 1, M की होती है 13, A की होती है 1, Y की होती है 25, A की होती है 1, N की 14, A की 1। यहाँ पे देखो P की होती है 16, Y की होती है 25, K की होती है 11, Y की होती है 25, W की 23 और Y की 25, L की 12 और Y की 25। अब देखो यहाँ पे कैसे रिलेशन बन रहा है इन दोनों का। यहाँ पे -2, 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 यहाँ पे -2 और यहाँ पे भी सब -2। तो मतलब जितने भी लेटर रामायण में सब में -2 कर दिया तो हमारा क्या वैल्यू आ गई, PYKYWYLY। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, महाभारत का फाइंड करना है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब सोल्व करते हैं। क्या दे रखा है, MAHA ये दे रखा है महाभारत। ठीक है, अब पहले इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। M की होती है 13, A की होती है 1, H की होती है 8, A की होती है 1, B की होती है 2, H की 8, A की 1, R की 18, A की 1, T की 20, A की 1। ठीक है, हमें सब में क्या करना है, -2 -2 -2 -2 -2। ठीक है, हर एक लेटर में से क्या करना है, -2 करना है। अभी देखो 13 - 2 11 हुआ, ये 25 हुआ। ठीक है, 27 में से करेंगे ना, 27 - 1 कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक है, 8 - 2 6, ये 25, यहाँ 2 - 2 यहाँ Z मतलब 26 आएगा। 27 - 2 25, यहाँ 26 आएगा। अच्छा 2 माइनस करना है, 25 सही है, यहाँ पे 26 सही है।
8 माइनस 2 6 होगा, यहाँ 25 होगा, यहाँ 16 होगा, यहाँ पे 27 माइनस 2 25 आएगा, और यहाँ पे 18 और यहाँ 25। ठीक है, अब इन सब की वैल्यू लिख लेते हैं दोस्तों। इसकी 11 की क्या होती है, k होती है, 25 की वैल्यू क्या होती है, y होती है। यहाँ पे देखो ऑप्शन भी चेक करते रहो, के वाई एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, के वाई का ऑप्शन क्या है हमारा, डी। ठीक है, सोल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं। बाकी एफ की यहाँ आंसर आ चुका है, ऑप्शन डी है। 25 की y, 26 की z, एफ की 6, यहाँ पे 25 की वैल्यू y, p, y, r और y। ठीक है, हमने प्रूफ भी कर दिया यहाँ पे, ये हमारी वैल्यू है, ऑप्शन डी। आलोक का आ गया, अमनदीप का आ गया, गुड मॉर्निंग ज्योति सेन। दोस्तों एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त यूट्यूब से जुड़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, इन अ कोड लैंग्वेज इफ MEKLF is written as 91782 and LLLJK is written as 88867, then how is IGHED will be written in the same code language। एक कोड भाषा में यदि MEKLF को 91782 और LLLJK को 88867 के रूप में लिखा जाता है, तो IGHED को उसी कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा। सोल्व करिए दोस्तों एक बार जल्दी से, और सेशन को शेयर कर दीजिए दोस्तों एक बार। ये इस कोडिंग एंड डिकोडिंग की आज लास्ट क्लास है, और जो लास्ट क्लास है हम लास्ट 2 क्लास में क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं। जितने भी स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट के एग्जाम हुए हैं ये उन्हीं के क्वेश्चन हैं, तो ये जरूर सोल्व करें आप एक बार। चलो मैं करता हूं। यहां पे देखो क्या दे रखा है, MEKLF। ठीक है, M की वैल्यू क्या होती है 13, E की होती है 5, K की होती है 11, L की 12 और F की 6। हमें दिया क्या है यहाँ पे 91782। अब यहाँ पे कितना माइनस है, यहाँ पे 4 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 माइनस है और यहाँ पे 4 माइनस है। ठीक है, ऐसी क्या दे रखा है यहाँ पे LLLJK, और क्या वैल्यू दे रखी है 88867। ठीक है, यहाँ पे L की वैल्यू 12 होती है, यहाँ 12 होती है, ये भी 12, J की 10 होती है और यहाँ K की 11। तो -4 -4 -4 -4 और -4। तो हर एक वैल्यू में से, हर एक वर्ड में से क्या करा गया है, -4 किया गया है। तो हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे इसे हटा देता हूं मैं एक बार। फाइंड क्या करना है यहाँ पे, IGHE और D। ठीक है, I की वैल्यू होती है 9, G की 7, H की 8, E की 5, D की 4। ठीक है, तो -4 -4 -4 -4 और -4। ठीक है, तो 9 - 4 5, 7 - 4 3, 8 - 4 4, 1 और ये 0। तो 53410, 53410 कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन सी हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। कमेंट करके बताइए दोस्तों जल्दी से आंसर। जय प्रकाश बोल रहे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को।
सोल्व करिए क्वेश्चन जल्दी से, ठीक है, ये आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, इफ स्पैंक इज रिटन एज PSNAK इन अ कोड लैंग्वेज, हाउ थ्रो विल बी रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज। यदि स्पैंक को कोड भाषा में PSNAK के रूप में लिखा जाता है तो थ्रो को उसी कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा। सोल्व करिए दोस्तों एक बार जल्दी से। आसान क्वेश्चन है ये, बहुत जल्दी करिए। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए दोस्तों और लाइक करिए। चलो सोल्व करते हैं। देखो दिया क्या है, स्पैंक ये दिया है, इसको कैसे कोडेड किया गया यहाँ पे, PSNA की, ठीक है। अब देखो कैसे इसमें फाइंड रिलेशन बनना है। यहाँ पे जो P है हमारा वो यहाँ आ गया, S यहाँ पे आ गया, ठीक है, N यहाँ पे, A यहाँ पे और K सेम टू सेम, उसकी पोजीशन सेम है, ठीक है। जो शुरू के दो लेटर है उसको आपस में क्रॉस कर दिया और बाद के दो लेटर है उसको भी क्रॉस कर दिया और लास्ट वाले को सेम रख दिया। हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे थ्रो फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, THROW, तो इन दो लेटर को क्या करेंगे, आपस में क्रॉस कर देंगे, फिर यहाँ पे OR, फिर W सेम होगा, ठीक है। शुरू के दो लेटर क्या कर दिए हमने, क्रॉस कर दिए और बाद के दो लेटर भी और लास्ट वाले को सेम रख दिया यहाँ पे। तो HTORW कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If Bangalore is written as 98768543 in a code language, how Ellora will be written in the same code language। यदि बेंगलोर को एक कोड भाषा में 98768543 के रूप में लिखा जाता है तो एलोरा को उसी कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा। जल्दी से सॉल्व करिए दोस्तों। टेन सेकंड का टाइम है आपके पास। चलो अमनदीप बोल रहे हैं सी, फाइंड करते देखो यहाँ क्या दिया है, बेंगलोर, ठीक है। वैल्यू क्या दे रखी है, 987987685432, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रिलेशन देखोगे तो B की होती है 2 और यहाँ की होती है 9, A की होती है 1, यहाँ 8, ठीक है। तो यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बन रहा, तो इसका मतलब जो यहाँ पे वैल्यू है B की वो सेम होगी, A की सेम होगी, N की सेम होगी। और हमें फाइंड क्या करना था, एलोरा फाइंड करना था। तो यहाँ पे देखो E भी है, L भी है, O भी है, R भी है और A भी है। तो हमें क्या करना होगा, इनकी जो वैल्यू होती है इसमें से वो पुट करनी है, किसमें, एलोरा में। ठीक है। अब E की वैल्यू हमने यहाँ पे देखो क्या थी, E की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो 2 रख दी। L की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये 5 है तो 2 बार 5 आ जाएगा, ठीक है। वैसे आंसर आ चुका है हमारा यहाँ पे देखो 2 4 2 4 2 5 और यहाँ पे 2 5 5, आंसर बी होगा हमारा आंसर, ठीक है। इतना सोल्व कर दिया, हमें आंसर मिल गया। लेकिन फिर मैं एक बार बता देता हूँ आपको, O की वैल्यू 4,
और आर की वैल्यू 3 और ए की वैल्यू 8 दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, ये देखो 255438 ऑप्शन बी। अमनदीप बोल रहा है बी। ठीक है, कैसे फाइंड करना बता दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे कुछ रिलेशन नहीं है और जो वर्ड फाइंड करना था उन सब के लेटर इसमें है, तो हमें सिर्फ खाली पुट करना है इसमें से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ कोड लैंग्वेज इफ प्रिंसिपल इज रिटन एज MBOQSOMVW एंड टीचर इज रिटन एज FDVSZDB, हाउ कैपिटल विल बी रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज। एक कोड भाषा में यदि प्रिंसिपल को MBOQSOMVW के रूप में लिखा जाता है और टीचर को FDVSZDB के रूप में लिखा जाता है, तो कैसे कैपिटल को उसी कोड भाषा में लिखा जाएगा। फाइंड करिए दोस्तों एक बार जल्दी से, आंसर बताइए। सीताराम बोल रहे हैं बी। इस वाले क्वेश्चन का फाइंड करिए दोस्तों एक बार जल्दी से। गुड मॉर्निंग अखिलेश, फाइंड करिए आंसर एक बार जल्दी से। चलो देखो, किसी का आंसर नहीं आया तो मैं फाइंड करता हूं एक बार। ठीक है, यहां क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, क्या वैल्यू दे रखी है, MBOQSO और MVW। अब यहां पे देखो, ये 16 होता है, यहाँ 13 होता है, यहाँ R 18 होता है, यहाँ 2 B 2 होता है। देखो 16 13, लेकिन यहाँ 18 और यहाँ 2। तो देखो शुरू में कुछ रिलेशन नहीं बन रहा, तो हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है रिलेशन। ठीक है, तो इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन में भी सेम फंडा वही, जो P की वैल्यू होगी M, R की क्या है B, I की O, N की Q, और देखो यहाँ पे जो I की वैल्यू यहाँ पे वो O है और यहाँ पे भी क्या है O है। इसका मतलब जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। ठीक है, और क्या दे रखा था हमें, टीचर दे रखा था। यहां मैं लिख देता हूं, ठीक है, क्या वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, FDVSZDB। ठीक है, ये दे रखे हैं। अब देखो तुम्हें अगर श्योर करना है कि ये ठीक है नहीं, हम तरीका कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई सा भी एक लेटर ले लीजिए। जैसे कि हमने लिया ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है V, और यहाँ पे भी V है। ठीक है, तो जो लेटर की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है अल्फाबेट में, वो सेम वहीं पे। तो हमें क्या करना होगा, जब कैपिटल फाइंड करेंगे तो हमें सेम पुट कर देना है यहाँ पे जो इनकी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो मैं यहाँ फाइंड कर देता हूँ कैपिटल की। अब देखो यहाँ पे C की वैल्यू क्या है, S दे रखी है। ठीक है, अब पहले S चेक कर लीजिए। देखो A में है, B में है और D में है, तो ऑप्शन C पहले कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे W से तीनों लास्ट पे भी नहीं जा सकते, तो A की देखो, A की वैल्यू क्या है V आ गया, तीनों में V है। फिर P की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है क्या, M दे रखी है। I की वैल्यू O दे रखी है। ठीक है, SVMO यहाँ पे ये ऑप्शन कट गया, I आ गया यहाँ पे एक लेटर, और T की वैल्यू F दे रखी है यहाँ पे, और A की वैल्यू यहाँ पे V दे रखी। L की वैल्यू यहाँ पे W दे रखी। ये देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन A हमारा करेक्ट आंसर है। फर्क क्या था यहाँ पे F है और यहाँ पे D है। ठीक है, अखिलेश कुमार का आ गया, सीताराम का आ गया, अमनदीप सैनी का आ गया। दोस्तों एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
If nation is written as 467234 and un is written as 1654 in a certain code language, attention should be written as. यदि नेशन को 467234 के रूप में लिखा गया है और अन को एक कोड भाषा, निश्चित कोड भाषा में 1654 के रूप में लिखा गया है, तो अटेंशन को इसी तरह लिखा जाना चाहिए। तो बताइए आप, यहाँ पे हमें नेशन की वैल्यू दे रखी है, अन की वैल्यू दे रखी है, फाइंड क्या करना है हमें? अटेंशन फाइंड करना है। 20 सेकंड का टाइम है दोस्तों, एक बार जल्दी से करिए। गायत्री बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अमनदीप बोल रहे हैं ए आंसर। विनीता भदौरिया बोल रहे हैं ए आंसर। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं। यहाँ पे यहाँ क्या दे रखा है? नेशन दे रखा है और नेशन की वैल्यू दे रखी है। देखो क्या दे रखी है? 4 6 7 2 3 4। अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू 14 होती है और यहाँ कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। a की वैल्यू 1 होती है, यहाँ 6 दे रखा है। t की वैल्यू कितनी है? 7 दे रखी है। 20 होता है, तो यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन भी है। हमें क्या करना होगा? अटेंशन में इन सब की वैल्यू लिखनी होगी। ठीक है, तो अन भी लिख देता हूँ मैं। अन की वैल्यू क्या है? 1654, 1654। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमें? अटेंशन फाइंड करना है। ठीक है, अब a की वैल्यू देखो यहाँ 6 दे रखी, t की वैल्यू 7 दे रखी, तो 6 7 7। अब देखो कहाँ पे है? 6 7 7, ये कट गया, 7 आ गया, 4 आ गया या 9 आ गया, ये 6 7 7। आंसर हमारा डी आ चुका। चेक भी कर सकते हो। n की वैल्यू यहाँ पे देखो क्या दे रखी है? 4 दे रखी है और n की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 4 आनी चाहिए। ये देखो यहाँ पे 4 आनी चाहिए, तो हमारा आंसर डी होगा। यहाँ पे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बाकी इतने में ही हमारा काम चल जाएगा दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ टेबल इज रिटन एज GZYOV देन हाउ जूस विल बी रिटन। यदि टेबल को GZYOV के रूप में लिखा जाता है तो फिर जूस को कैसे लिखा जाएगा? फाइंड करिए दोस्तों एक बार जल्दी से। शैलेंद्र बोल रहे हैं डी। इस वाले क्वेश्चन को फाइंड करिए आंसर एक बार जल्दी से। चलो देखो फाइंड करते हैं। क्या दे रखा है? टेबल दे रखा है हमें, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? GZYOV। ठीक है, अब एक बार इनकी वैल्यू लिखते हैं। टी की वैल्यू होती है 20, ए की होती है 1, बी की होती है 2, एल की होती है 12, ई की होती है 5। इसकी भी लिख देता है 7 26 25 15 और 22। ठीक है, अब देखो ये 20 होता है, ये 7 है, तो क्या है यहाँ पे रिलेशन कैसा बन रहा है? 27 माइनस 7, मतलब रिवर्स में हमने क्या करा है? माइनस करा है। ऐसी अगर ए में 27 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा? 26 आएगा। ऐसी बी में 27 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा? 25 आ गया। ये देखो 25 आ गया। ऐसी सेम 27 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। 27 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 22 आएगा। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है? यहाँ पे जूस फाइंड करना है, JUISE। ठीक है, तो J की वैल्यू होती है 10, U की होती है 21, I की होती है 9, C की होती है 3, E की होती है 5। एक सेकंड, चलो देखो 27 माइनस 10 करेंगे तो 17 आएगा। 27 माइनस 21 करेंगे तो 6 आएगा और 27 माइनस 9 करेंगे तो 18 आएगा।
27 माइनस 3 करेंगे तो 24 आएगा, 27 माइनस 5 करेंगे तो 22 आएगा। तो इन सब की वैल्यू पता ही है आपको, 7 की वैल्यू 17 की वैल्यू होती है Q, 6 की होती है F, यहाँ देखो QF ये आ गया, यहाँ QZ आ गया, H आ गया, यहाँ QZ आ गया, ऑप्शन बी मिल गया। हमें हर क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू भी देखना है, एक बार सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती इन क्वेश्चनों में, ठीक है। यहाँ R, X और B आंसर हमारा मिल गया, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अमनदीप का आ गया, सीताराम का आ गया, सिलेंडर का डी आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गायत्री का आ गया, इफ लव इज रिटन एज 27 इन अ कोड लैंग्वेज हाउ कम विल बी रिटन। हमें क्या फाइंड करना है, कम क्या फाइंड करना है, कम, ठीक है, कम की वैल्यू बतानी है यहाँ पे। अब देखो कैसे रिलेशन बन रहा है यहाँ पे लव का 27 से, और कम का क्या वैल्यू बनेगी, फाइंड करिए। आपके पास 15 सेकंड का टाइम है बस। एक बार दोस्तों सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जरूर करें एक बार सब्सक्राइब। चलो देखो क्या दे रखा है, लव, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 27। अब यहाँ पे देखो L की वैल्यू होती है 12, O की होती है 15, V की होती है 22 और E की होती है 5। इन सबको प्लस करो एक बार, 12 और 15 कितना हुआ 27, 27 और 5 32, 32, ठीक है। देखो एक बार 27 और 27 कितना हुआ 4 और 54 हुआ, और यहाँ दे दिया कितना है 27 दिया है, तो मतलब डिवाइड बाय 2 करा है, ठीक है। यहाँ क्या करा है डिवाइड बाय 2। ऐसे ही क्या फाइंड करना है हमें, कम फाइंड करना है। कम की देखते हैं COME, ठीक है। C की होती है 3, O की होती है 15, M की होती है 13, E की होती है 5। प्लस करो एक बार, ठीक है। 15 ये कितना हुआ 18, 18 हो 31 और 5 36, तो 2 से करेंगे तो 18 आ गया। 18 कौन सा आंसर है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। चलो जल्दी से देखो एक बार हो गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो, इफ इन कोड लैंग्वेज मंकी इज रिटन एज LNMIDX देन टाइगर विल बी रिटन एज, ठीक है। मंकी एक कोड भाषा में मंकी को LNMIDX के रूप में लिखा गया है, तो फिर टाइगर को के रूप में लिखा जाएगा। टाइगर कैसे लिखा जाएगा, फाइंड करिए एक बार। जल्दी सोल्व करके बताइए दोस्तों एक बार। चलो सोल्व करते हैं। यहाँ देखो क्या दिया है, मंकी दिया है, ठीक है। मंकी को कैसे कोडेड किया गया, LNMIDX, ठीक है। अब इनकी वैल्यू क्या होती है आपको पता ही है, M की होती है 13, O की होती है 15, N की होती है 14, K की होती है 11, E की होती है 5, Y की होती है 25। ये 12, 14, 13, 9, 4, 24, ठीक है। -1, माइनस यहाँ पे K
यहाँ पे क्या, मंकी, यहाँ पे -2 हो रखा है, यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे -1 होगा। ठीक है, एक बार देखते हैं यहाँ पे भी -2 है ही नहीं। ये यहाँ पे आई की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए, जे होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ एरर है इस क्वेश्चन में, जो आई की वैल्यू है यहाँ पे वो क्या होगी, के होगी। ठीक है, -1 करेंगे तो जे हो गई, और जे की वैल्यू 10 होती है, एम की 13 होती है। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे टाइगर फाइंड करना है। मैं इसे हटा देता हूँ एक बार, आपको रिलेशन समझ आ गया। सब में क्या करना है, -1 करना है। ठीक है, अब टाइगर देखो, टी की 20, 9, 7, 5, 18, -1, -1, -1, -1, -1। ठीक है, 19 की वैल्यू क्या होती है, एस होती है। 8 की वैल्यू क्या होती है, एच होती है। यहाँ पे देखो एस एच आ गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, आंसर सी हो गया। ठीक है, फिर भी लिख लेता हूँ मैं, ये एफ हो गया, ये डी या क्यू। यहाँ पे ई होना चाहिए, अगर के यहाँ पे क्या आएगा, एफ ही आएगा दोस्तों, ये एफ यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। इसकी वैल्यू 6 की वैल्यू होती है एफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, in a code language, if c is equal to 3 and the code for fear is 30, what will be the code for hair, find it। ठीक है, क्या दिया है, एक कोड भाषा में यदि c को 3 और fear को कोड में 30 है तो हेयर को फाइंड करो। हेयर को के लिए कोड क्या होगा। ठीक है, फाइंड करो एक बार, जल्दी सोल्व करके बताइए दोस्तों। सभी का आंसर ठीक है पिछले वाले क्वेश्चन का, इस वाले का फाइंड करिए। चलो देखो, सी की वैल्यू क्या दे रखी है, 3 दे रखी है, और फियर की वैल्यू 30 दे रखी है। अब सी की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, 3 होती है, तो बाकी इसका भी चेक कर लेते हैं क्या इसमें प्लस करा है माइनस करा है। ठीक है, एफ की वैल्यू 6, ई की 5, ठीक है, ए की 1, आर की 18, ठीक है, 11, 12 और ये 30। जो इनका सम है फियर का वो क्या है, 30 है, तो सेम है। यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, हेयर फाइंड करना है। ठीक है, एच की वैल्यू क्या होती है, 8 होती है, ए की 1 होती है, आई की 9 होती है, आर की 18 होती है। ठीक है, 8 + 1 9, 9 9 18, 18 18 36। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। विनीत का आंसर आ गया, गायत्री का आंसर आ गया, सीताराम का आ गया, अमनदीप का आ गया, शैलेंद्र शर्मा का आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इफ कश्मीर इज रिटन एज 8142,753, देन हाउ इज RIMSHAK विल बी रिटन इन द सेम कोड स्क्रिप्ट। ठीक है, यदि कश्मीर को 8142,753 लिखा जाता है तो RIMSHAK
को समान कोड लिपि में कैसे लिखा जाएगा, फाइंड करिए। आसान क्वेश्चन है ये, तो 5 सेकंड का क्वेश्चन है, फाइंड करिए एक बार। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दोस्तों, सारे इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में मोस्टली। अमनदीप बोल रहे हैं ए। चलो देखो फाइंड करते हैं, क्या दिया है, कश्मीर दिया है, इसकी वैल्यू क्या है 814275 ठीक है। अब देखो यहाँ पे के की वैल्यू 11 होती है, लेकिन यहाँ दिया कितना 8 दिया है, -3 है। ए की वैल्यू 1 होती है, यहाँ 1 दिया है, एस की वैल्यू 9। तो मतलब इसमें क्या है, एक तो कोडेड कुछ किया नहीं गया, रिलेशन बन नहीं रहा प्लस माइनस का। और सेम देखोगे अगर तुम इसमें देखो कश्मीर में जो इसके अल्फाबेट होते हैं वो यहाँ पे सेम है, ठीक है। तो हमें इनकी जो वैल्यू होती है ये वो पुट कर देनी है बस, किसमें, इसमें RIMSHAK, ठीक है। अब R की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे 357 देखो ये 357 R की वैल्यू है ना। S की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है, 4 रख दी। H की वैल्यू यहाँ पे 2 है, 2। और A की वैल्यू A और K 18, ठीक है। अब कौन सा है 3574218, ऑप्शन हमारा A करेक्ट है। आई होप आपको सबको दिखाई दे रहा हो ऊपर वाला, नहीं दिखा रहा था आप एक बार कमेंट करके बता दीजिए, बताइए कि दिखाई दे रहा नहीं दे रहा क्वेश्चन। गायत्री का आंसर आ गया, अखिलेश का आ गया, शैलेंद्र का डी आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, इफ गोल्ड इज रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ IQNE और हाउ विंड विल बी रिटन इन द सेम कोड। अगर गोल्ड को, यदि गोल्ड को IQNF के रूप में लिखा गया है, कि विंड को उसी रूप में कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। गोल्ड दे रखा है हमें, गोल्ड की कोडेड वैल्यू दे रखी है, हमें विंड की कोडेड वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड करिए आप एक बार। कमेंट करके बताइए दोस्तों एक बार आंसर। चलो फाइंड करते हैं, क्या दे रखा है गोल्ड, और कैसे कोडेड किया गया IQNE, ठीक है। अब G की वैल्यू क्या होती है 7, O की 15, L की 12, D की 4। यहाँ पे 9, 17, 14, 5, इन सब की न्यूमेरिकल वैल्यू लिख ली हमने। अब यहाँ पे क्या है +2 +2 +2 और +1, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना था, विंड फाइंड करना था। ये क्या होती है 23 इसकी वैल्यू होती है, I की 9 होती है, N की 14 होती है, D की 4 होती है। तो यहाँ पे देखो पहले 3 बार में क्या करना है +2 करना है, +2 +2 +2, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में +1 करना है। तो 23 + 2 25, 25 की वैल्यू Y, 9 + 2 11, 11 की वैल्यू K, 14 + 2 16, 16 की वैल्यू P होती है, 4 + 1 5, 5 की वैल्यू क्या होती है E होती है। तो Y के PE, ठीक है। तो यहाँ पे ये E होगा। ऑप्शन क्या है हमारा A। ऑप्शन ए में थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक थी दोस्तों, यहाँ पे E होगा, या क्वेश्चन में भी हो सकती है, शायद यहाँ पे F दे रखा हो।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड करते हैं। लवली यादव का आंसर आ गया ए, गायत्री का आ गया। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ z इक्वल टू 26 एंड नेट इक्वल टू 39 देन नट इक्वल टू क्या होगा। अब देखो इनकी वैल्यू फाइंड करो एक बार। कमेंट करके बताइए दोस्तों एक बार जल्दी से आंसर इसका। चलो देखो z इक्वल टू 26 दे रखा है और नेट इक्वल टू क्या दे रखा है 39 दे रखा है। अब यहाँ पे एक बार वैल्यू लिख लेते हैं। z की वैल्यू क्या होती है 26 और 26 ही दे रखी है। n की क्या वैल्यू होती है 14, e की 5 होती है, t की 20 होती है। ठीक है, यहाँ पे 14 प्लस 5 19 और ये 39। जो इनका सम है किसका, नेट का, वो 39 ही है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, नट फाइंड करना है। ठीक है, n की होती है 14, u की होती है 21 और t की होती है 20। तो 41 और 14 कितना हुआ 55। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। साजन सैन बोल रहे हैं सी आंसर। कमेंट करके बताइए दोस्तों आंसर जल्दी से अगर आपका आ गया तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। इफ f इक्वल टू 6 एंड मैट इक्वल टू 34 देन व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर ऑफ कार। यदि f इक्वल टू 6 मैट इक्वल टू 34 तो कार का मान क्या होगा। फाइंड करिए दोस्तों एक बार जल्दी से इसका आंसर। ये देखो अखिलेश का आंसर आ गया, लवली का आंसर आ गया, शैलेंद्र का आंसर आ गया। इस वाले क्वेश्चन का फाइंड करो एक बार लेकिन। चलो ये देखो f इक्वल टू क्या दे रखा है 26, मैट इक्वल टू क्या दे रखा है 34। अब आपको पता होगा जो f की वैल्यू होती है वो क्या होती है 6 होती है और मैट की m इक्वल टू 13, a इक्वल टू 1, t इक्वल टू 20। तो 14 प्लस 20 34 हो गया। तो इनका सम ही क्या है 34 और 34 ही गिवन है। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, कार फाइंड करना है। ठीक है, c की वैल्यू 3, a की वैल्यू 1, r की वैल्यू 18। तो 18 और 4 22। ठीक है, इसका ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो इफ द लेटर प्रभा आर रिटन एज 27595 एंड तिलक इज रिटन एज 368451 इन अ कोड लैंग्वेज, हाउ भारती विल बी रिटन इन दी सेम कोड लैंग्वेज। प्रभा ये दे रखा है, तिलक ये दे रखा है, तो हमें क्या करना है भारती फाइंड करना है। ठीक है, जल्दी से फाइंड करिए दोस्तों एक बार इसका आंसर। चलो फाइंड करते हैं यहाँ पे। ये देखो हमें क्या दे रखा है प्रभा 27595। ठीक है, और
3,00,000 की वैल्यू क्या दे रखी है, 368,451। ठीक है। अब यहाँ पे देखो P की वैल्यू 16 होती है, यहाँ पे दी है कितनी 2, R की वैल्यू होती है 18 और यहाँ पे दी है 7, A की वैल्यू होती है 1 और दी कितनी है 5। तो यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बन रहा, तो मतलब जो अल्फाबेट है उसकी जो जितनी वैल्यू दे रखी है वही हमें क्या करना होगा, पुट करना होगा भारती में। ठीक है। एक सेकंड दोस्तों, 1 मिनट रुको। यहां पे देखो फाइंड क्या करना है हमें, ये फाइंड करना है। ठीक है। B की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पे 9 दे रखी है, H की वैल्यू क्या दे रखी है 6 दे रखी है और A की वैल्यू 5 दे रखी है, R की वैल्यू 7 दे रखी है और T की वैल्यू यहाँ पे 3 दे रखी है। ठीक है। अब पुट कर देता है यहाँ पे 9 6 A की वैल्यू 5 दे रखी है ना, 5 दे रखी, R की वैल्यू 7 दे रखी। तो यहाँ पे एक बार ऑप्शन भी देखो 9657, ये ऑप्शन ए हमें मिल गया क्योंकि यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ 5 से स्टार्ट है, यहाँ 3 से स्टार्ट है, यहाँ 8 है और हमें चाहिए कितना था 57। ठीक है। हमारा आंसर क्या मिल गया, ए ऑप्शन। फाइंड करने की जरूरत नहीं है दोस्तों इस क्वेश्चन को आगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज जो टॉपिक था कोडिंग एंड डिकोडिंग वो समाप्त हो चुका है। कल से हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक का नाम है ऑर्डर एंड रैंकिंग। ठीक है। जो भी वो टॉपिक होगा वो पूरा एक टाइप वाइज पढ़ा जाएगा, पूरा चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर आपको यहाँ पे कराया जाएगा ऑर्डर एंड रैंकिंग का। ठीक है। तो आप कल 11 बजे जुड़ जाइए क्लास से। आज के लिए इतना ही।